हेलो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि संविधान का जनक बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बाबा साहेब कि किसे संविधान बनाने का श्रेय दिया करते थे? आइए आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो लेकिन इससे पहले संविधान के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो करते हैं भारत के संविधान की कुछ बेसिक जानकारी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है इसमें पन्नों की संख्या कितनी थी। तो इसमें मैं बताऊं तो भारत के संविधान में पन्नों की संख्या 251 थी, यानी कि 251। और ये सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो हाथ से लिखा गया, ये लिखा किसने? तो ये लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इस संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया? ये खर्चा जो कुल जोड़ा गया ये करीब करीब बैठता है 64 लाख रुपए। और इसमें लगा जो समय था तकरीबन 3 साल था, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए जो एक्यूरेट जो टाइम था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और ये तैयार कब हुआ? इतना समय तो लगा इतने महान संविधान को बनाने में। ये तैयार होता है हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस समय ये लागू नहीं हुआ था क्योंकि साल का अंतिम समय था। तो नए साल नई शुरुआत के हिसाब से ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। अच्छा, ये सवाल भी आता है कि संविधान में 300 लोग शामिल थे इसे बनाने में, लेकिन अंतिम पृष्ठ पर कितने व्यक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किए? तो उन व्यक्तियों की संख्या थी 284। तो भारत का संविधान था, ये तो सच है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे महान संविधान जो भारत के अंदर बना, लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत का संविधान कई अन्य देशों से भी लिया गया था। कुछ कानून इन देशों से भी आए थे। अच्छा, इनके अलावा भी अन्य कोई देश थे, लेकिन हम फिलहाल इन 3 देशों के बारे में बात करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। इसमें आयरलैंड भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, तो अन्य कई देश भी शामिल हो जाते हैं। हमारा संविधान उनसे कुछ कानून ले करके एक पूरा मसौदा तैयार किया। मसौदा जब मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या कि एक बेस संविधान का वो किसने बनाया होगा? वो बनाया था बी एन राव ने। अब बी एन राव कौन? बी एन राव सलाहकार के रूप में संविधान सभा में कार्यरत हुए। बी एन राव ब्राह्मण समाज से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने संविधान बनाने के बाद एक मीटिंग किया। मीटिंग में उन्होंने बोला कि हमारा जो भारत का संविधान है उनका सारा का सारा श्रेय बी एन राव को दिया, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा संविधान का एक मसौदा तैयार किया। इतना हमने देख लिया है। तो ये बात जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही, जो मैंने आपको बता दिया है, इस बात को भी बी आर अम्बेडकर ने भी माना। इन्होंने भी उस सभा की मीटिंग में खड़े होकर बी एन राव की तारीफ किया, उनके काम को सराहा। ठीक, इनके काम को सराहा गया क्योंकि बी एन राव ब्राह्मण समाज से है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बी एन राव का ज्ञान, उनका नॉलेज और जिस तरीके से उन्होंने पूरा मसौदा तैयार किया वो हम बाकी लोगों के संविधान बनाना उससे काफी आसान हो गया। ठीक, अब हमने अभी बात किया बी एन राव के बारे में, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। अच्छा, मैंने अभी बात किया कि बी एन राव ब्राह्मण समाज से थे, और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई बात है। जो उनको एक स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में छात्रवृत्ति बोलते हैं, ये उनको दिलवाई थी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, जो एक क्षत्रिय समाज से थे। मैंने दोनों जगह पे क्षत्रिय और ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि आज हमारे देश में किसी पाखंड का विरोध करते करते लोग एक धर्म का विरोध करने लग जाते हैं। अगर बी आर अम्बेडकर साहब ने किसी धर्म पे उंगली उठाई होती तो शायद उनका साथ ना दे रहे होते या इसे स्कॉलरशिप ना दे रहे होते। लेकिन आज जो लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें कि पूरा का पूरा धर्म पे सवाल खड़े कर दिए लोगों ने, तो ये किस हद तक सही है? बात ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।